डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ पेश खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखते हैं, दूसरे टीचर की भी देखते हैं और कंपैरिजन भी करते हैं कि कौन सा टीचर मुख्तलिफ टॉपिक को या क्वेश्चन को किस तरह से एक्सप्लेन करता है। और मेरी भी यही कोशिश होती है कि जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूं बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान तरीके से करूं ताकि आपको फ़ौरन ही समझ आ जाए और आप इंडिपेंडेंट होकर दिलचस्पी के साथ, लगन के साथ मैथमेटिक्स को टैकल करने की कोशिश करें। आप यकीनी तौर पे कामयाब होंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th में ज्योमेट्री को शुरू करने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं ज्योमेट्री के, उसको डिस्कस करेंगे। तो आए, पहला है ज्योमेट्री। जियोमेट्री जियोमेट्री, जियो माना अर्थ, मैट्री मीन मेजरमेंट। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। क्या मतलब कि जमीन की पैमाइश को ज्योमेट्री कहते हैं। किस तरह? पुराने ज़माने में खासकर इजिप्टियन, मसर के रहने वाले लोग जो है वो ज़मीन की पैमाइश जो करते थे, उन्होंने ये तरीका मुतारफ़ कराया था, इंट्रोड्यूस करवाया था कि उनकी जो ज़मीन थी जहाँ पे वो कल्टीवेशन करते थे, काश्तकारी करते थे, वो दरिया रिवर नाइल, जिसको नील बोलते हैं, नाइल भी बोलते हैं, आजकल भी बहता है, उसके किनारे होती थी। और जब गर्मियों में सैलाब आ जाता था और पानी वो सारा जो दरिया है सारी ज़मीन, इर्द गिर्द की ज़मीन को कवर कर लेता था और वो सारी ज़मीन उसके अंदर जो है वो गायब हो जाती थी, वैनिश हो जाती थी। और जब पानी उतर जाता था तो वो लोग दोबारा अपनी ज़मीनों की जो है वो मेजरमेंट्स करते थे, जो अभी तक पाकिस्तान में राजुल वक्त है, जिसमें मरला है, सरसाई है, फरलॉन्ग है, किलोमीटर है, मीटर है, एरिया है, इस तरह की चीज़ें जो है वो पैमाइश करते थे। तो उन्होंने ये चीज़ें मुतारिफ कराई थी, फिर ये चीज़ें मैथमेटिक्स में अप्लाई की गई, उसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री क्या है? मेजरमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योमेट्री। ये है ज्योमेट्री का पहली डेफिनेशन है। लेकिन जहाँ पे हम ज्योमेट्री की मुख्तलिफ शेप्स बनाते हैं, ट्राइएंगल बनाते हैं, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, वो जिससे शुरू होती हैं वो पॉइंट देखें। पहला है पॉइंट, पॉइंट से शुरू होता है। ए लोकेशन which has no length, breadth or height is called point। यानी ये देखें, इसको ऐसे, ये पॉइंट ऐसा मकाम जिसकी ना लेंथ मेजर की जा सकती है, ब्रेथ या हाइट, कोई भी चीज मेजर नहीं की जा सकती। यानी ये एक ऐसी छोटी सी चीज है जिसको सिर्फ डिस्प्ले कर सकते हैं, इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। यानी एक ऐसा पॉइंट, ये एक छोटी सी चीज, एक मकाम है जिसको हम मेजर, जिसकी ना लेंथ, ना ब्रेथ, ना हाइट मेजर की जा सकती है। तो ये क्या कहलाता है? ये एंड हाइट। तो ये होगा पॉइंट। और इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम कोई घर बनाते हैं, दीवार बनाते हैं, पहली ईंट आपका पहला पॉइंट कंसिडर होता है, दूसरी ईंट दूसरा पॉइंट, तीसरी ईंट तीसरा पॉइंट, चौथी ईंट चौथा पॉइंट, और इस तरह से हम ईंटें रखते जाते हैं और हम दीवार बनाते हैं, फिर उनके ऊपर ईंटें रखते हैं, फिर घर बनाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर बना के हम अपना घर मुकम्मल करते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स में जो ज्योमेट्री की इब्तिदा है वो पॉइंट से शुरू करते हैं कि पॉइंट से
हम स्टार्ट करते हैं और इससे आगे पॉइंट को मिलाते जाते हैं, मुख्तलिफ शेप जो है वो बनती जाती हैं। तो ए लोकेशन, ऐसा मकाम जिसकी ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना हाइट होती है, वो क्या कहलाता है? पॉइंट। आगे इस सर्कल हैविंग जीरो रेडियस इज कॉल्ड पॉइंट। क्या मतलब कि ये देखें, ये पॉइंट है, सर्कल है जिसका रेडियस मेजर नहीं की जा सकता, यानी जीरो होता है, बहुत छोटा होता है, उसको भी हम पॉइंट कहते हैं। अब पॉइंट से आगे चीजें बनेगी। पहली क्या बनेगी? लाइन। वो क्या होगी? ए सेट ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट हैविंग नो एंड पॉइंट। नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। ये देखें, इसकी एरो हेड लगा के ये सारे क्या है? पॉइंट से बने हुए हैं। ये देखिए, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट मिलकर आप लाइन बनाते हैं। सेट ऑफ पॉइंट हैविंग नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन। अगर रे ए सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग वन एंड पॉइंट, is called ray। ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे एक तरफ एरो हेड, एक तरफ एंड पॉइंट, ये होता है रे। आगे है लाइन सेगमेंट। ये सेट ऑफ पॉइंट्स having two end points is called line segment। ये देखिए, ये एरो हेड दोनों ये होते हैं, ये होता है लाइन सेगमेंट। तो ये देखिए, ये सारे पॉइंट से मिलकर आगे बनते हैं। आगे हो गए जी, आगे कंकरेंट लाइंस। आगे है जी कंकरेंट लाइंस। लाइंस passing through a single point, are called concurrent lines। ये ऐसे ये एक ही पॉइंट से जितनी लाइनें गुजरती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? कंकरेंट लाइन। और एक पॉइंट में से ऐसे 360 लाइनें, 360 लाइन जो है वो पास हो सकती हैं। आगे है पैरेलल लाइन। वो क्या होता है? टू लाइन आर said to be parallel if they do not intersect
each other when extended on both sides. तो ये देखिए ये पैरेलल लाइन, इनको जितना मर्जी लंबा कर दें एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो ये क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन कहलाती हैं। दो लाइनें जिनको दोनों तरफ जितना मर्जी लंबा कर लें एक दूसरे को टच ना करें, क्या कहलाती हैं? पैरेलल लाइन। आगे परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? टू लाइन्स आर said to be perpendicular if they make an angle of 90 degree with each other two lines are said to perpendicular, they make an angle of 90 degree with each other। ये ऐसे ये एंगल कितने का बनेगा? 90 का बनेगा। ये दो लाइनें हैं जो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाए, क्या कहलाती हैं? परपेंडिकुलर लाइन। आगे इंटरसेक्टिंग लाइन, two lines are said to be intersecting if they pass through a single point। कैसे? ऐसे ये लाइन क्या कहलाती है? इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। ये प्यारे बच्चों डेफिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से अमूमन ही आती रहती है डेफिनेशन। इसको देखें, अच्छे तरीके से तसल्ली करें, पूछें।